अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के लिए अब कांग्रेस भी आगे आ रही है। ज्ञात हो कि जिस तरह से राम सेतु निर्माण में सभी की भूमिका रही थी, वैसे ही राम मंदिर निर्माण के लिए भी अब कांग्रेस की तरफ से सहयोग राशि दी जाएगी। जहां पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल ने 1,01,000 रुपए की राशि राम मंदिर ट्रस्ट में देने की घोषणा की है। इंदौर से हार्दिक प्रजापति की रिपोर्ट। भागीदारी तो हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही इसकी शुरुआत की थी। यह रिकॉर्ड बोल रहा, भारत सरकार का रिकॉर्ड। सुब्रमण्यम स्वामी जो अभी बीजेपी में है, उनका बयान कल का। अब इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? जो मैंने आप उसका खुला कर दिया। आरोप प्रत्यारोप तो मैं लगा दूंगा, आप लगा दोगे, मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप पर बात नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जो शुरुआत इस देश में अगर किसी ने की थी देश आज़ादी के बाद, तो राजीव गांधी जी ने की। ये रिकॉर्ड है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। आपको मन में विचार कैसे आया कि हमें भी सहयोग करना चाहिए राम मंदिर के लिए? सवाल इस बात का विचार कैसे आया? हमने यहीं पर राम मंदिर हमारे गांव में बनाया, बजरंगबली का मंदिर। ये घर के बाहर अगर जाएंगे तो हमारे बाप दादा ने बनाया, फिर बाद में इसका रिनोवेशन नया तोड़कर पटेल परिवार ने, पिताश्री ने बनाया, जो तैयार किया हुआ। ये शायद 10-12 साल हुए होंगे ऐसा अंदाजा। इसके पहले भी हमने ही बनाया था। तो माँ दुर्गा देवी का मंदिर बनाया। तो धार्मिक आस्थाओं का केंद्र बिंदु हमेशा हम रहे हैं और जुड़े रहे। तो ये देश की आस्था का केंद्र बिंदु है, इसलिए राम मंदिर पर हमने कुछ न कुछ देने का फैसला लिया। किस बेस पर? बेस क्या है? देखो, शुद्ध रूप से बेस बता दूं, प्रजातंत्र की हत्या हुई है। और प्रजातंत्र की हत्या में जनता फैसला लेगी। जनता की अदालत में हम बात करने जाएंगे, हम हमारा पक्ष रखेंगे, हम पक्ष जनता के सामने रखेंगे और जनता उस बात को खुद समझती है। जागरूक जनता है सामेर विधानसभा की और मध्य प्रदेश की और देश की। लेकिन लोकप्रिय विधायक रहे हैं तुलसी सिलावट, वर्तमान में मंत्री भी हैं, कई ऐसे काम कर रहे हैं जो लोक लुभावन काम है, तो उसका उनको। मैं एक बात बताता हूँ, किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप कभी नहीं लगाता। ये सब बातें अलग हैं, लेकिन काम, विकास, ये सारी चीज़ अलग है। होना चाहिए। जनप्रतिनिधि और सरकार की जिम्मेदारी काम करना, विकास करना, व्यवस्था देना, ये तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी, संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन आप आपके कर्तव्य के प्रति क्या कर रहे हो, ये भी एक चिंता का विषय। भाई, आज अगर हम बात करें कि आज ऐसी स्थिति बनी जो जनता में सरकार बेहतर काम कर रही थी, सरकार गिराई गई, सरकार गिरने के बाद मंत्रिमंडल के सदस्य चेंज हुए, तो ये एक चिंता का विषय है। प्रजातंत्र में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय। आपने मन टटोला है सांवेर की जनता का, क्योंकि आपका मैंने सांवेर की जनता का मन टटोला है। उन्होंने फैसला किया है, ऐसा मेरा मत है कि कांग्रेस के पक्ष में ही ये सीट जाएगी। और जाने के पीछे उनने कारण ही एक है कि भाई, कोई भी फैसला जनता जब मतदान करती है तो 5 साल का अधिकार अपने चुने हुए प्रतिनिधि को देती है। उस बीच कोई घटना अगर होती है तो उस जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि जनता की एक मीटिंग बुलाए, कार्यकर्ता और जनता की, और उनका जो फैसला हो तो भैया मैं दल छोड़ना चाहता हूँ, मैं पार्टी छोड़ना चाहता हूँ, अगर वो फैसला कार्यकर्ता और जनता करती है तो निश्चित छोड़ने का अधिकार उस जनप्रतिनिधि को। 5 साल का अधिकार जनता ने दिया है, तो 5 साल के अधिकारी को अधिकार का नैतिक जिम्मेदारी के रूप में जनता के हित में काम करना चाहिए। सिंधिया जी से जुड़े रहे हैं, क्या लगता है उन्होंने मतलब प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया उन्होंने? देखो, मैं कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस के साथ हूँ, कांग्रेस के साथ रहूँगा। मैं व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं सिंधिया जी की बात कर रहा हूँ। बीजेपी में जाने वाले हैं? देखो, ऐसा है, ये सारी बातें तो मैं बहुत पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। न मुझे बीजेपी में जाना है, न जाने की कोई कवायद थी। अगर जाना होता तो उसी दिन चला जाता, लेकिन ये कदापि, मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर हैं, पिताजी ने कांग्रेस में सेवा की, मैंने कांग्रेस में सेवा की है, मैं हमेशा कांग्रेस के साथ। मेरा सीधा प्रश्न है, क्या सिंधिया जी ने प्रदेश और कांग्रेस दोनों के साथ धोखा किया है? मैंने ये क्या कहा, प्रजातंत्र का हनन हुआ है, मैं व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। इसके कारण 11 महीने का अवसर मिला, उसमें भी कमलनाथ जी ने धार्मिक देश के बहुत बड़े 2 फैसले लिए, आपको बता दूँ, जो कि आज तक किसी भी दल की सरकार नहीं ले पाई। उसका उदाहरण है महाकालेश्वर मंदिर का आइडियल बनाना, जिसके लिए बजट दिया।
पहला। दूसरा, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार ने गौशाला की और गाय के बारे में देश में हर आदमी ने बात की है, लेकिन ये देश में पहली सरकार, देश आज़ादी के बाद भारत सरकार जिसने फैसला लिया था, और फैसला ही नहीं लिया, धनराशि पर्याप्त दी और कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये निर्देश दिए कि जो ग्राम पंचायत फैसला करना चाहती, रोजगार गारंटी योजना में 50 गाय का एक मॉडल बनाया, 50 गाय का गौशाला एक ग्राम पंचायत में खोल सकती है। और ऐसे हजारों ग्राम पंचायतों में गौशाला खुली, जिसमें खुली नहीं, उसमें धनराशि रोजगार गारंटी योजना से 100% भारत सरकार ने दी, न कि किसी प्रकार का शेयर लिया गया। और ये मध्य प्रदेश में और इंदौर जिले में हमने तमाम बनाई। और ये संभवतः देश में पहला फैसला था, सोनिया गांधी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह की सरकार ने फैसला लिया था। और ये फैसला जब तक सरकार रही जब तक लागू रहा। वर्तमान सरकार ने क्या फैसला किया इस पर भी मैं नहीं कहना चाहूँगा, ये आप सब पता कर सकते हैं। और इसके बाद मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी की सरकार बनी, उसी बात को उन्होंने घोषणा पत्र में जिक्र किया था कि हमारे महाकालेश्वर मंदिर के लिए आइडियल प्रोजेक्ट जो 1200 या 300 करोड़ में एग्जैक्ट आंकड़ा भूल रहा हूँ, वो फैसला लिया और यहाँ आकर उसका शुरुआत करने का फैसला लिया। और दूसरी बात, मध्य प्रदेश में देश के किसी भी राज्य में अगर गौशाला की शुरुआत हुई तो कमलनाथ जी के इसमें हुई। और सिर्फ गौशाला ही नहीं बनी है, गाय को खाने के लिए पर गाय का परसेंट पैसा तय किया गया, 5 या 10 रुपये में भूल रहा हूँ एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है, लेकिन वो देकर वो भी देना चालू किया। और कई गौशाला बनी, 11, 12, 13 महीने सरकार रही और बाकी जो बातें थी वो पूरी होती, लेकिन जनता की अनुरोध है, हम हमारे घर से भी प्रार्थना कर सकते हैं। और हम अगर हमारे गांव का छोटा मंदिर है तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि विश्व में कोरोना महामारी है, वैश्विक महामारी है, इसमें हम सब मिलकर ये निर्णय करें, अगर मंदिर के सामने भी हम खड़े रहें तो पूरी सोशल डिस्टेंस के को हम उसको पालन करते हुए और हम वहाँ पर भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन कुल मिला के बात है, श्रद्धा से हम घर में भी कर सकते हैं, मोहल्ले में भी कर सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन हम करें। ठीक।